रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 का जो पोएट्री सेक्शन है उसका एक पोएम जो है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसको टी.एस. इलियट ने लिखा है। इसका मैं लाइन बाय लाइन जो है सो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यह जो पोएम है, इस पोएम में एक मॉन्स्टर कैट, राक्षसी कैट जिसका नाम है मेकाविटी, उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वह लंदन पुलिस के लिए परप्लेक्सिटी बन गया है, मतलब परेशानी का कारण बन गया है। तो सबसे पहले पारा में देखेंगे, इसमें है कि मेकाविटी जो है एक मिस्टीरियस कैट है, रहस्यमयी बिल्ली है, क्योंकि वह हम लोगों से ऑब्स्क्योर रहती है, मतलब हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं। वो हमेशा जो है नज़रों से ओझल रहता है। उसे यही वजह से हिडन पॉ के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, छिपा हुआ पंजा, मतलब वह कहीं भी निशानी नहीं छोड़ता है और वह अपने जो क्राइम का जो कार्य करता है, शैतानी का जो काम करता है, काफ़ी सेक्रेसी से करता है, रहस्यमयी ढंग से करता है। और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, साबित करने के लिए कि वह एक क्रिमिनल है, अपराधी है, वह लॉ को भी चुनौती देता है, डिफाई करता है, चुनौती देता है। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड जो है, उड़न दस्ता जो है, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो है और फ्लाइंग स्क्वाड जो है, वे इसे पकड़ने में असमर्थ हैं। और इस प्रकार से मेकाविटी जो है वो पुलिस एजेंसी के लिए परेशानी बना हुआ है, उसे पकड़ नहीं पाती है, वह हमेशा असफल रहती है, असहाय रहती है। यह पुलिस जो है, जब कभी भी जहां पर क्राइम होता है, तो जब वहां पुलिस पहुंचती है तो वहां पर मेकाविटी जो है पाया नहीं जाता है। दूसरा पारा का है कि मेकाविटी जो है अनपैरेलल है, किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वह एक यूनिक कैट है, अनोखा कैट है। वह जो है, वह जो नियम जो है, मनुष्य के जो बनाए गए नियमों को वह तोड़ने का मास्टर है। वह यहाँ तक कि जो ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है, उसको भी वह तोड़ देता है अपने फुर्तीलेपन से, अपने फुर्ती से। और वह जो है अद्भुत रूप से छलांग मारता है। जब वह जंप करता है तो वह हवा में ही तैरता रहता है। और यहाँ तक कि जो फकीर जो हैं, फकीर यहाँ पर कहा गया है जिनके पास सुपरनेचुरल एबिलिटी है, मतलब उनके पास इतनी क्षमता है कि ऊपर से कोई भी पार करे तो उसको पकड़ने की, उसको देखने की ताकत होती है, वो भी जो है सो हतप्रभ हो जाते हैं। उसके फुर्तीलेपन से उसको पकड़ नहीं पाते हैं, वह इतना तेजी से निकलता है। मेकाविटी को सर्च करने का मतलब है कि उसको पकड़ना जो है इनसिग्निफिकेंट है, मतलब आप उसे पकड़ नहीं सकते हैं, वह आपको हमेशा धोखा दे करके निकल जाएगा। और
जब आप किसी बेसमेंट पर अलमीरा पर या हवा में उसको सर्च करते हैं, हवा में जो तैरता है तो हवा में भी लोग उसे देखते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर वह मौजूद नहीं रहता है। तीसरा पारा में है कि टी.एस. इलियट ने यहाँ इस कैट को बताया है जिंजर कैट, मतलब अदरक के कलर का है। अदरक आप देखे होंगे, उसकी कलर का है। वेरी टॉल है, बहुत लंबा है, पतला है अपने बॉडी में। तो बॉडी का कंस्ट्रक्शन क्या है कि जिंजर कैट है, अदरक के कलर का है, ब्राउन कलर का कहिए, टॉल है और दुबला पतला है। उसकी आंखें जो है संकेन आइज है, मतलब भीतर से धसी हुई आंखें हैं, और उसे आप पहचान सकते हैं जब आप उसे देखते हैं कि वह उसकी जो भौएं जो है वो भौं पर जो है लाइनिंग खींचा हुआ रहता है। जब आप उसको देखेंगे तो लगता है कि वह किसी डीप थॉट्स में है, गहरी विचार में वह डूबा हुआ है। उसके हेड जो है गुंबद के समान है। उसका फर जो है, जो फर ऊपरी आवरण जो है, रोआ जो है, वह डस्टी रहता है, धूल से वह लोटपोट रहता है, क्योंकि वह बिल्कुल लापरवाह रहता है। और उसके विस्कर्स जो गलमुच्छे हैं, उसके गलमुच्छे जो हैं वे अनकॉम्ड, मतलब उलझे हुए रहते हैं। जब वह सांप की तरह मूव करता है, वह जब मूव करता है तो सांप की तरह, और उसका हेड जो है साइड टू साइड जो है घूमता रहता है। यदि आप इस बात को सोच रहे हों कि मेकाविटी जो है हाफ एस्लीप है, मतलब अर्ध निद्रा में है, तो आप भूल कर रहे हैं। वह अर्ध निद्रा में नहीं है, बल्कि वाइड अवेक है, मतलब पूरी तरह से जगा हुआ है। यह था आपका तीसरा पारा। चौथा पारा में पोएट कहते हैं कि मेकाविटी जो है एक दुष्ट है, कैट के शेप में, कैट के आकार में एक दुष्ट है, डेविल है। वह, उसका कोई नैतिकता से लेना देना नहीं है, वह बिल्कुल अनैतिक है, वह मोरल करप्टेड है, मतलब नैतिक रूप से पतित है। और आप उससे देख कहाँ सकते हैं? अचानक उससे मुलाकात हो सकती है किसी गली में या किसी चौराहे पर, इन स्क्वायर्स में चौराहा पर। लेकिन आप इतना श्योर रहें, जहां भी अगर कोई क्राइम होगा तो मेकाविटी वहां पर पाया नहीं जाता है। अगला पारा है, पोएट जो है बताते हैं कि यह किस प्रकार का शैतान है। वे कहते हैं कि मेकाविटी जो है हाइपोक्रिटिक है, पाखंडी है, बहुत क्लेवर भी है, चालाक है, कनिंग है, धूर्त है, और उसका जो बाहरी दिखावा जो है, आउटवर्ड इंप्रेशन जो है, बाहरी दिखावा जो है, जैसे लगता है कि बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बहुत आदरणीय व्यक्ति के रूप में है। चूंकि उसका पिछला रिकॉर्ड जो है क्राइम का, उसका कोई पता नहीं लगता है, इसलिए जो वहां पर जासूसी तंत्र जो हैं उसके बारे में उनका कोई भी, इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। जो स्कॉटलैंड यार्ड के जो पुलिस हैं उसके रिकॉर्ड में इसका कोई जो है सो नाम नहीं आता है। बहुत तरह से, बहुत इसका जो क्राइम जो है हमेशा जो है, जब भी कोई ही घटना घटती है
बहुत सी घटना घटी है, और जब भी घटती है तो यह मान लिया जाता है कि उसमें मेकाभिटी का हाथ जरूर है। यदि आपके खाने की चीज जो लार्डर पर है, लार्डर मतलब स्टोरेज है, जो स्टोरेज में आपके खाने पीने की चीज होती है, दूध होता है जो अलमीरा पर, उसको वह लूट लेता है। यहाँ तक कि वह आभूषण को भी जो है सो लूट लेता है, महत्वपूर्ण कागजात को भी वह लूट लेता है। और एक चाइनीज डॉग है जिसका नाम है पेके, उसको भी जो है सो गला घोंट करके यह मार देता है। और साथ साथ जो ग्रीन हाउस के जो ग्लासेस जो होते हैं उसको वह तोड़ देता है। और ट्रेलिस जिस पर लत्तर चढ़ती है उसको भी वह तोड़ देता है। तो ग्रीन हाउस का ग्लास और ट्रेलिस, शीशा और जिस पर लत्तर चढ़ता है वो सलाखें वह तोड़ देता है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि मेकाभिटी इस अपराध को करने के बाद भी जो अपराध करता है तो उसमें कोई भी अपना एविडेंस जो है अपने पीछे नहीं छोड़ता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता है। छठा पारा है कि जो फॉरेन ऑफिस में जो समझौता के जो कागजात होते हैं, जो महत्वपूर्ण कागजात होते हैं, उसको वह लूट लेता है। और जो रॉयल नेवी नौसेना के जो प्लान्स होते हैं और ड्राविंग्स होते हैं, चित्र जो होते हैं और उसकी योजना जो होती है, इससे संबंधित जो भी जो कागजात होते हैं, तो जब इसको खोजा जाता है तो कुछ हॉल में या कुछ सीढ़ियों पर गिरा मिलता है। लेकिन जब उसका हम जांच पड़ताल करते हैं तो यह निश्चित पता लगता है कि इसके पीछे जो है सो मास्टरमाइंड जो है वह मेकाभिटी ही है। और यह क्राइम करने के बाद जब उसको देखा जाता है तो उस घटना स्थल से वह मीलों दूर पर नजर आता है। वह मीलों दूर बैठ करके या तो वह आराम करते रहता है या अपने थंब को चूसता रहता है, अंगूठे को, या कोई कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग कैलकुलेशन, कोई बड़ी हिसाब जो है, जटिल हिसाब को वह जैसे लगता है कि सॉल्व कर रहा है, उस ढंग से अपने आप को दर्शाता है, जैसे लगता है कि वह जो है इसके बारे में, इस घटना के बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं है। अंतिम पारा में है, लास्ट स्टांजा में पोएट कहते हैं कि ऐसे जो डिसीटफुल, धोखेबाज और टैक्टफुल, समझदारी भरा कभी जो है कैट जो है पास्ट में नहीं देखा गया है। वह हमेशा तैयार रहता है कि वह बहानेबाजी बहुत करता है, एलिबी मतलब एक्सक्यूज, बहानेबाजी बहुत करता है, क्योंकि उस टाइम पर जो है वहां मौजूद नहीं रहता है जब पुलिस एजेंसी वहां पहुंचती है। तब पोएट ने यहां पर उसके कुछ समकक्ष दो कैट को तुलना किया है, उसका नाम यहां पर जिक्र किया है। उसका नाम है मंगो जेरी और ग्रिडलबोन। ये भी अपने विकेड डीड्स मतलब बुरे कारनामे के लिए जाने जाते हैं और सब लोग इन्हें जाते हैं। लेकिन ये लोग भी जो हैं वे मेकाभिटी के एजेंट ही हैं, मतलब मेकाभिटी के द्वारा ही ये नियंत्रित किए जाते हैं। और सचमुच में उसे क्राइम के दुनिया में, कवि ने उसे नेपोलियन कहा है। क्राइम के दुनिया में
कवि ने मेकाभिटी को नेपोलियन से तुलना किया गया है। तो निसंदेह जो है मेकाभिटी जो है यह हाइपोक्रिटिक है, पाखंडी है, कनिंग है, धूर्त है, इमोरल है, अनैतिक है, डिसिटफुल है, धोखेबाज है और पेके जो चाइनीज कुत्ते को गला घोंट कर मारा था, इससे यह भी दर्शाता है कि वह क्रूअल्टी भी है, मतलब उसमें निर्दयता का भी भाव है। ये सारी जो चीज़ें हैं जो बैड क्राइम के लिए, जो अपने क्राइम के लिए जाना जाता है मेकाभिटी, यह जो है लंदन पुलिस के लिए जो है परेशानी का सबब है, उसे पकड़ नहीं पाती है। और इस तरह से मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट जो है आपका पोएम समाप्त होता है। धन्यवाद।